हमको तो वो फर्जी लोग वीर नजर आते हैं जिनको जबरदस्ती हम वीर बनाने का कलम के तरीके से प्रयास करते हैं और हम कहते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व। अभी अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि शरणागत की रक्षा के लिए हिंदू का धर्म है। कौन सा हिंदू का धर्म है, कौन सा धर्म था ये शरणागत की रक्षा के लिए? वो छात्र धर्म था, क्षत्रिय का धर्म था। यदि आप ये नहीं बताना चाहते, उसको हिंदुत्व के ढकोसले के नीचे दबाना चाहते हो, तो देख लिया आपने हिंदुत्व का। वहां पर जब इस टेलर की, कन्हैया लाल जी की जब हत्या की जा रही थी, 2 लोग थे, केवल 2 लोग। वो कोई असॉल्ट राइफल लेकर नहीं आए, कोई AK-47 लेकर नहीं आए, लेकिन जब उन्होंने छुरा चलाया, वो धारदार हथियार चलाया, तो वहां पर जो ये आपके फर्जी हिंदुत्व वाले हैं, जिनको रोज आप जूम कर करके बिल्ली को शेर दिखाने का प्रयास करते हैं, एक सभी भाग गए, दुम दबाकर जान बचाकर भाग गए। लेकिन वहां था ना एक उसी हाड़ा के कुल का, वहां था ना एक चौहान, उसी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रक्त वाला, वो ईश्वर सिंह, जिसको आप लोगों ने निहत्था कर रखा है। इस देश के विभाजन के बाद क्षत्रियों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। ना हम तलवार रख सकते हैं, ना बंदूक रख सकते हैं, ना हम कोई भी हथियार रख सकते हैं। आपने तो ये शर्त लगा दी कि हथियार रख नहीं सकते। जिनके पास हथियार नहीं होना चाहिए उनके हाथ में हथियार है, और जिनके हाथ में जन्मसिद्ध अधिकार, वैदिक धर्म, सनातन संस्कृति, छात्र धर्म, गीता कहता है कि उस क्षत्रिय के दर्शन अशुभ हैं जिसके पास शस्त्र नहीं है। कौन सा हिंदुत्व की बात कर रहे हो आप? आपने कभी ये बात बताई कि जिस क्षत्रिय के पास शस्त्र नहीं हो वहां किसी हिंदू को उसका दर्शन नहीं करना चाहिए? आपने कभी ये योगीराज अरविंद की ये बात बताई कि जिस देश का राजा क्षत्रिय नहीं हो वहां ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए? कौन सा हिंदुत्व है? किसका ढिंढोरा पीट रहे हैं आप? आप क्षत्रियों को शासन से विहीन करके, आप शेर के नख काट के, आप भुजंग से उसका विष हटाकर आप चाहते हो कि वो आपकी रक्षा कर ले, और फिर आप इस तरह की बेहूदगी करते हैं कि सुना है राजस्थान में राजपूत रहते थे। सुना नहीं है, सुना ये है कि उन क्षत्रियों को शस्त्रहीन आपके इस फर्जी हिंदुत्व के ढिंढोरे ने शस्त्रहीन कर दिया। अब कर लो आप रक्षा। वीर योद्धाओं ने यहां कुर्बानियां दी, और इसमें कुछ ऐसे नपुंसक लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि ये राजपूताना की धरती पे सुना है कि राजपूत रहा करते थे और वहां ऐसा हो गया। सुना ही नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि इस धरती पर क्षत्रिय रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। लेकिन उन क्षत्रियों का जो भेड़ बनाने की कार्रवाई तुम्हारे इस खोखले हिंदुत्व ने की है, इस फर्जी मोदित्व ने की है। ये लोग क्या करते हैं, बिल्ली को जूम कर करके उसको शेर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि ये बिल्ली नहीं, ये शेर है। देखिए इसका कितना जबड़ा है, इसके कैसे बाल हैं, ये कितना खूंखार है, ये कोई आक्रमण होगा तो ये शेर आक्रमण करेगा। लेकिन वो शेर है ही नहीं ना, वो तो बिल्ली है। बिल्ली को यदि आप जूम कर करके शेर दिखाओगे तो क्या उसके अंदर शेर के DNA आ जाएंगे, शेर का गुण आ जाएगा, शेर की वो शौर्य आ जाएगी, शेर का वो शक्ति आ जाएगी, वो साहस आ जाएगा? नहीं आ सकता। उन सबको पलीता लगाकर एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जिसको प्रमाद कहते हैं, ऐसा विचरण करने के लिए सारे देश को छोड़ दिया। इन्होंने उन हाड़ा सरदारों की कहानियां लोगों को नहीं बताई। ये फर्जी जो आप वीर बनाने की आपकी प्रक्रिया चल रही है ना, उसका ये दुष्परिणाम है कि आज इस भाई कन्हैया लाल जैसों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और भी कमाएंगे जब उनको पता चल गया है कि अब क्षत्रिय भी हिंदुत्व की नपुंसकता ओढ़े घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लेंगे। आप सोचते हो सरकार बचा लेगी? कहां बचा लेगी सरकार? सरकार ने कभी इस बारे में विचार भी नहीं किया, क्योंकि सरकार इस समय व्यापार कर रही है। वो तो तराजू लेके बैठी है। ये तो वो सरकार है जो देखती है कि नफा किधर है, नुकसान किधर है। ये वणिक वृत्तियों से शासन नहीं चला करते। ऐसी स्थिति में आप सोचते हो कि आपकी रक्षा क्षत्रिय कर लेंगे? आपकी रक्षा क्षत्रिय को आपने रक्षा लायक छोड़ा है? शस्त्र उसके पास नहीं, धर्म उसके पास नहीं, पूर्वजों की विरासत उसके पास नहीं, उसके पास वंश की रक्तता की शुद्धता नहीं। कैसे कर लेगा आपसे वो? किस तरह से इस देश की, इन लोगों की रक्षा कर लेगा? जब तक उसके रक्त में वो उबाल नहीं हो, जब तक उसको अपनी वंश परंपरा का वो गौरव प्राप्त नहीं हो। आप उससे इतिहास छीनना चाहते हैं, आपने धर्म उससे छीन लिया। आज किसी क्षत्रिय से पूछो तुम्हारा क्या धर्म है? हिंदू है साहब। तो हिंदुओं का तो साहब आपको इतिहास कहीं मिलेगा नहीं, आपको किसी से युद्ध लड़ने का। जब आपने उससे क्षत्रित्व के छात्र धर्म की छीन लिया, अधिकार छीन लिया,
तो आपको किस तरीके से वो रक्षा कर लेगा? आपने उससे गीता के वो वाक्य छीन लिए, सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपीने त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निरः। आपने उससे श्रेय नाम स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह छीन लिया। आपने उससे शौर्यम तेजो धृति ददाख्यो युद्धे चाप पलायनम दानम वे ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभाव छीन लिया। कैसे रक्षा करेगा आपकी? उसको पता ही नहीं है कि उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, उसके स्वभाव में जन्मजात कौन कौन से लक्षण हैं। आपने उसको सब भरमा दिया है। आपने हिंदुत्व की इस ढिंडोरे के नीचे उसके क्षत्रित्व का छात्र तत्व दबा दिया और फिर आप सोच रहे हैं कि ये रक्षा कर लेंगे इस देश की। और फिर आप ताना मारते हो कि सुना है वहां राजपूत रहते हैं, तो सुना तो ये भी है कि तुम कहां हो, वहां इतने लोग थे वो क्यों भाग गए। ये नपुंसकता का जो रोग है ना, ये खुद नपुंसक हैं और इस नपुंसकता की बीमारी को सब में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्षत्रियों में आक्रामकता, उसका स्वाभाविक गुण अन्याय के प्रति लड़ने की प्रक्रिया, उसका स्वाभाविक गुण देश धर्म और न्याय के लिए आगे आना, उसका स्वाभाविक गुण की अबला कमजोर की रक्षा के लिए आगे आना, उसको दबा के और इस हिंदुत्व के नीचे दबाना चाहते हैं जो ये सिखाता है सब बराबर हैं, सब एक साथ लड़ सकते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। और एक जो वाजपेयी जी लोकसभा में एक बार बात बोल रहे थे कि हमने अच्छा नहीं किया, राजा है जो क्षत्रिय है जो लड़ सकता है, हमने एक बहुत बड़े वर्ग से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। किसी ने नहीं छीना, भाग जाते हैं कायरता से, जैसे अब भाग गए। किसने छीन लिया इनसे आत्मरक्षा के लिए लड़ने का अधिकार? किसी ने उस समय भी नहीं छीना था जब तुर्कों की आंधी आई, अरबों की आंधी आई, विदेशियों के तोप के गोले चले, उस समय भी किसी ने नहीं छीना था। लेकिन लड़ने की कुव्वत होने के लिए आदमी में साहस चाहिए और वो कोई डाल नहीं सकता, न कोई राजा डाल सकता है न कोई और डाल सकता है। इसके लिए उसमें खुद में ही इतनी शक्ति होनी चाहिए, खुद के अंदर इतनी आनुवांशिकता गुण होने चाहिए कि वो अन्याय के विरुद्ध लड़ सके। और अन्याय के विरुद्ध वही लड़ सकता है जो अपने पूर्वजों के शौर्य की विरासत को लेकर आया हो, जिसको भान हो कि मेरे पूर्वज कौन हैं, जिसको अपने धर्म का, अपनी स्वयं के इनबिल्ट क्वालिटीज का ध्यान हो। आपने तो उनके महापुरुषों तक को हिंदू बना दिया। आप तो श्री राम तक को क्षत्रिय नहीं रहना देना चाहते। आप तो श्री कृष्ण तक को यदुवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय नहीं रहना देना चाहते। आप तो उन सबको बांटना चाहते हो, क्योंकि आपका तो ये जो आज ये वोट की राजनीति है ना, ये देश के लिए सबसे निकृष्टतम व्यवस्था है। और जब भी चलाई, जिसने भी चलाई, उन कमजोर और नाकारा लोगों ने चलाई कि हम कैसे शासन तक पहुंच सके। क्योंकि शासन के लिए शक्ति, शौर्य और जो युद्ध लड़ने की कला चाहिए वो इन नपुंसकों में थी नहीं। इन्होंने सोचा कि हम लोगों को फेंका तो सकते हैं, हम लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, हम बिल्ली को जूम कर करके शेर दिखा सकते हैं और शेर को राजा बना देंगे। बिल्ली तो राजा, शेर तो हम है नहीं, बिल्ली को ही जूम करके बिल्ली को ही शेर बना देंगे। इस प्रक्रिया के तहत ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और लोगों के मानसिक रूप से शोषण करने की प्रक्रिया जब भी चलाई, लोगों के हित में नहीं चलाई, बल्कि नाकारा, निकृष्ट और लुच्चे लफंगों को सत्ता तक पहुंचने का एक प्रक्रिया अपनाई। क्योंकि डायरेक्ट यदि ये युद्ध लड़के वहां तक पहुंचते तो उसके लिए बाजुओं में ताकत चाहिए, सीने के अंदर दिल की वो शक्ति चाहिए जो मरने और मारने के लिए तैयार हो। मरने मारने के लिए तैयार नहीं है, ये मरवाने और लोगों को आग में झोंकने के लिए तैयार है। हाँ, जब गौरी आया था, जब अब्दाली आया था, जब नादिर शाही आया था, तब यदि तुम होते तो तुम क्या करते? दुर्भाग्य से तुम होते तो शायद तुम ये कहते हमें क्या मतलब है, ले जाओ, हमको क्या लेना देना, एक स्त्री के लिए हम क्यों युद्ध लड़ेंगे, हम ये क्या होता है, बोले लो छोड़ो, हम तो दूसरा विवाह कर लेंगे। ये होता तुम्हारे अंदर, तुम स्वयं सौंप देते अपनी घरों की इज्जतों को। और आज तुम आकलन करते हो, विदेशी सेनाओं को तुमने राशन पानी दिया, विदेशी घोड़ों को तुमने पानी पिलाया, उनको तुमने रास्ते दिए, तुमने अपनी जो फसलें थी उनका अन्न जल उनको ग्रहण करने दिया। नहीं, इस देश के अंदर विदेशी एक दिन के नहीं रुक पाते। एक बहुत पुराना वाकया है और शायद कई बार आपने सुन भी लिया होगा। एक व्यक्ति अफगानिस्तान गया था और अफगानिस्तान में जाने के बाद वो कुछ शोध करना चाहता था, क्योंकि उसने कहा कि कभी गजनी भाटी का राज्य यहाँ था, चंद्रवंशी यदुकुल भाटी का राज्य वहां था। तो उस भाटी के राज्य की वो इतिहास लिखने के लिए वो इतिहासकार भारत से अफगानिस्तान गया। तो फिर एक बार खड़ा हुआ और उसने फिर कॉर्नेस की। उन्होंने सोचा शायद ये पहले भूल गया है, इसलिए दोबारा खड़ा हुआ। फिर उसने पूछा जी आपका नाम क्या है? उसने बताया साहब ये नाम है। तो बोला आप क्षत्रिय हैं?
राजपूत हैं? बोला हाँ जी। फिर वो एक बार खड़ा हुआ और तीसरी बार जब दुआ सलाम की तो उन्होंने पूछा कि जब हम आए थे पहली बार ही आपकी और हमारी दुआ सलाम हो चुकी थी, फिर आपने दोबारा और फिर तिबारा क्यों किया? तब जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने पहली बार एक साधारण रूप से समझकर आपको दुआ सलाम की, लेकिन आप उस देश से आए हैं, भारत से, जहां पूरे अरब देशों को तलवार के बल पर रौंदते हुए इस्लाम में हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन भारत का 90% लोग जो है खेती बाड़ी करते रहे, 10% लोग लड़े, लेकिन आज भी भारत के अंदर कन्वर्जन 10-12% से ज्यादा नहीं हो पाया। और अंत में जब आपने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, तो धन्य है वो कौम और धन्य है वो माता पिता कि इतने लोग, जिस देश का 90% लोग लड़ाई नहीं लड़ते थे, खड़ा होकर तमाशा देखते थे और कहते थे कोऊ नप होऊ हमें का हानि। आप उस कौम से रहने वाले, उस कौम के जीने वाले, उस कौम के से आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको गवर्नेंस की। और इस देश में क्या स्थिति? इस देश में हमारे विरुद्ध जहर बोया जाता है, विष्ट दमन किया जाता है, जगह जगह ये प्रयास किया जाता है कि नहीं साहब क्षत्रियों ने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया था हमने ही किया। देश का प्रधानमंत्री संसद में कहता है इस देश के विकास में योगदान राजाओं का नहीं नेताओं का था, और राजाओं के कई पुत्र वहां बैठकर ताली बजाते हैं। ये नपुंसकता ओढ़ ली है सबने, और उन नपुंसकता ओढ़े हुए लोगों से कोई आशा अपेक्षा की जानी गलत है। यदि निश्चित रूप से इस देश को फिर से बचाना है, इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, और यहीं पर सारे इस उपवन को, इस बगीचे को सुधारना है, तो हमें क्षत्रियों को एम्पावर्ड करना होगा। कोई भी यदि वो अपने आप को हिंदू कहता है और वो यदि क्षत्रियों के क्षत्रिय शासन के बजाय कहता है सब बराबर है, तो उसको निश्चित रूप से इस देश का गद्दार है। और यदि वो ये कहता है कि निश्चित रूप से क्षत्रियों के शासन के तहत ही रह सकते हैं, तब वो इस देश का वाकई देश के प्रति प्रेम रखने वाला है। देश के लिए अपनी गर्दनें कटाने वाले लोगों को और उनके वंशजों को यदि आप गालियां देते हैं, तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और ऐसा कानून जब तक नहीं बनेगा कि इस तरह से भारतीय इतिहास महापुरुषों के विरुद्ध मखौल का माहौल बनाने वाले लोग इस देश की नागरिकता प्राप्त करते रहेंगे, तब तक ऐसे न जाने कितने कन्हैया लालों के सिर कटते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, इन आतंकवादियों को आज भी ये भ्रम है कि क्षत्रिय शस्त्र उठा लेंगे और तुम्हारा आतंकवाद धरा रह जाएगा। यदि ये भ्रम इनसे निकल जाए कि नहीं, हिंदुत्व वालों ने इनको बिल्कुल ही शस्त्रहीन कर दिया है, बिल्कुल दंतहीन कर दिया है, बिल्कुल विषहीन कर दिया है, ये किसी काम के नहीं है, तो आप 2 दिन लगेंगे इनको ये सारा करने में। इस देश में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। यदि समय रहते क्षत्रियों को शासन नहीं सौंपा गया या उन्होंने नहीं लिया और या इस युग नहीं रहे, तो निश्चित रूप से पतन के, इस महापतन को कोई रोक नहीं सकता। बस इतनी सी बात है। किसी को अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं तो जय रघुनाथ जी की।